Assalamualaikum students. Today we are here in our online class of class 4 PST. Chapter name is The Coming of Islam to Sindh, page number 40. AD 712 is an important year in the history of our religion. That by that time sea trade had developed between India and Arabia. Sometimes the ships were attacked by pirates along the coast. एडी बिफोर सेंचुरी की बात है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की 7 और 12 की बात है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम साल था हिस्ट्री ऑफ आवर रिलीजन, हमारे मज़हब के लिए। उस वक्त जो है वो समुद्री तिजारत नया आया था, जो कि इंडिया और अरेबिया के दरमियान होता था। इंडिया अरेबिया सबको पता है मुल्क है। सम टाइम द शिप वेयर अटैक, कभी कभार जो है वो जहाज़ों पर जो है बहरी डाकू हमला कर देते थे। शिप्स कैरी प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम श्रीलंका फॉर हज्जाज बिन यूसुफ, द गवर्नर ऑफ इराक, वेयर लूटेड बाय पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ दाइबाल ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध. Hajjaj asked Raja Daher of Daibal to free the ships and punish the pirates. Raja Daher, however, said he could not control the pirates. Hajjaj then sent Muhammad bin Qasim to fight the pirates and release the ships. Muhammad bin Qasim successfully defeated the pirates and later brought the whole area of Sindh and parts of Punjab as far as Multan under his control. This remained as Arab territory for the next 300 years. He also brought Islam to the area and the faith spread throughout Sindh and the Punjab. जो वहाँ के जहाज़ थे वो बहुत ही कीमती तोहफे लेके जा रहे थे श्रीलंका से, जो हज्जाज बिन यूसुफ के लिए, जो गवर्नर था इराक का, जो कि लूट लिए थे बहरी डाकू ने दाइबाल के करीब। सिंध में दाइबाल जगह थी, वहाँ पे उन लोगों ने लूट लिए थे। हज्जाज जो था इराक का गवर्नर, उन्होंने राजा दाहिर से कहा कि दाइबाल से हमारे शिप, हमारे जहाज़ को आज़ाद करवाया जाए और बहरी डाकू को सज़ा दी जाए। राजा दाहिर ने कहा कि मेरा बस नहीं चलता इन बहरी डाकुओं पर। हज्जाज देन सेंट मोहम्मद बिन कासिम, हज्जाज ने जो है फिर राजा दाहिर की बात सुनी और फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। उनसे कहा कि जो बहरी डाकू हैं उनसे जंग करो, उनसे लड़ाई करो और हमारे जहाज़ को आज़ाद करवा कर लाओ। मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली डिफीटेड, मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की इस बारे में। उन्होंने पायरेट्स को हरा दिया, उनको शिकस्त दे दी और उन्होंने पूरे सिंध पे और कुछ हिस्सों में पंजाब के और मुल्तान के अपना कब्ज़ा जमा लिया। ये बात जो है अरब के इलाकों में 300 साल तक याद रही। ही ऑल्सो ब्रॉट इस्लाम, उन्होंने एक और बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने इस्लाम जो है वो सिंध में और पंजाब में फैलाया था। रिज़ल्ट ऑफ द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, जब सिंध जो है वो इस्लाम जो है सिंध में आ गया तो क्या क्या हुआ। जो हिंदू रहते थे वो बहुत अच्छे से ट्रीट किए जाते थे, उनको बहुत अच्छे से खातिर तवाज़ो की जाती थी। हिंदू वेयर ट्रीटेड काइंडली, pirates were defeated and trade increased with South East Asia and China through Arab ports. जो बहरी डाकू थे उनको हरा दिया गया और जो तिजारत थी वो बढ़ गई, किससे? साउथ ईस्ट एशिया से और चाइना से, अरब के पोर्ट्स के ज़रिए। मॉस्क्यूज़ वेयर बिल्ट एंड इस्लाम स्प्रेड, मस्जिदें बनाई गई और इस्लाम फैलाया गया। द एरिया एंजॉयड अ पीरियड ऑफ पीस, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की जगह थी, उन्होंने आज़ादी का मज़ा लिया। A fair system of laws were introduced which had no caste system, एक बहुत अच्छा कानून बनाया गया, सबके लिए एक जैसा कानून बनाया गया जिसमें कास्ट का कोई सिस्टम नहीं था, तहजीब का कोई सिस्टम नहीं था। Natives adopted the Arabic script, आबाई इलाकों में अपना लिखवाया गया कि ये हमारे हैं। So this is the chapter of the
कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, इस तरीके से जो है वो इस्लाम जो है वो सिंध में आया था। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।